को मिलेगा कि जिसके ऊपर आप मजीद खुश हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह जैसे BFIC नेटवर्क वालों के साथ हुआ है, इसी तरह बल्कि इससे भी बेहतरीन बीला वर्क के लिए भी होगा। जी बहुत शुक्रिया शवेश भाई, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों का पेशेंस था और कंपनी की लॉयल्टी थी कि आज का दिन जो है वो हम सबको देखने को मिला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एकदम ये कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकालना, कि BFIC के प्राइस पे भी इम्पैक्ट ना हो और लोगों को उनकी चीजें भी मिल जाए, इस तरह की बेहतरीन जो एक रास्ता निकालने की क्षमता है, मुझे लगता है उमर सर में है और उन्होंने करके दिखाया है। और कुछ और लोग जो थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो गए होंगे, उम्मीद है बीलव हमारी जो कम्युनिटी है वो बीलव कम्युनिटी के लिए मे बी पॉसिबल कि इस महीने के एंड तक एक और ग्रेट न्यूज, गुड न्यूज आ जाए। तो फ्रेंड्स तैयार रहें आप लोग एक और गुड न्यूज सरप्राइज के लिए। जी मैंने देखा है कि किंग खान साहब को लास्ट में बोलने का मौका मिलता है और वो कई बार नहीं बोल पाते अपनी पूरी बात, तो आज खान साहब को मौका देते हैं शुरुआत में। जी खान साहब, वेलकम। थैंक यू सेविस भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए, जहां एक नई युग की शुरुआत होने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, जब सारे लोग एक मत होकर के इनोवेशन फैक्ट्री को कोसने लगे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला और हमारा BFIC रिलीज नहीं करेगा उमर भाई, लेकिन हम सभी लीडर्स जो को लीडर्स के नाम से जाने जाते हैं, इन सभी को इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो आएगा कि जहां से हम नया एक इतिहास क्रिएट करेंगे और वर्ल्ड में ये दिखा देंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है कि जहां दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और वो सही समय का इंतजार उमर भाई कर रहे थे और वो आज का दिन सुनहरे अक्षरों में इनोवेशन फैक्ट्री का लिखा जाएगा लोगों के दिलों में कि वास्तव में एक बार पे आउट डिले होने के बाद दूसरे हफ्ते का पे आउट मिलने की उम्मीद किसी कंपनी में नहीं होती है दोस्त, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने ये साबित कर दिया कि 1.5 साल बाद वो दिन भी हम लोगों को दिखाया जहां से बहुत बड़ा फंड 70 लाख BFIC जो कंपनी को रिलीज करना था वो बखूबी प्लानिंग के तहत सभी लोगों के खाते में क्रेडिट किया, और वो भी मूलधन नहीं, 3x, यानी आपके अगर 100 कॉइन है तो 300 कॉइन करने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। इसलिए आज दोस्तों बहुत खुशी का दिन है और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जहां बीलव कम्युनिटी जो 2 करोड़ की कम्युनिटी है जो इंतजार कर रही है, उनके लिए भी बहुत जल्द वो खुशी का पल आने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको यहाँ निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनमें 100x और प्लस कर लें, वो सारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार मीटिंग के अंदर कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इज्जत, शोहरत और पैसा अगर किसी कंपनी ने एक साथ बड़े लंबे समय के लिए दिया है तो वो है इनोवेशन फैक्ट्री। नहीं तो 24 साल के मेरे इस नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के अंदर मैंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे हैं जो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, जहां उनका बहुत बड़ा शोहरत, नाम, इज्जत, पैसा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, अपने नाम चेंज कर लेते हैं, मुंह छुपा करके काम करते हैं अदर कंपनी में। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का लीडर दुख सुख में कंपनी के साथ जिसने दिया, आज उसने अपने ही सपने पूरे नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि उनके और उनकी औलाद को अब कोई कमाने की जरूरत हो। इतने एसेट इनोवेशन फैक्ट्री से उन लीडरों ने जो दिल से विश्वास किया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और आप लोगों के सपने मैं फिर बार बार कहना चाहूंगा 10x 100x जितना चाहो प्लस कर लीजिए, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री को दिल से थामे रहिए दोस्त। ये 2024 जो है BFIC का बुल रन देखोगे आप, जिस तरीके से लोगों ने बिटकॉइन का बुल रन देखा है, लेकिन अब आप BFIC का बुल रन देखने जा रहे हो कि जहां से हमारा BFIC कॉइन आसमान छुएगा। और आने वाले कुछ दिनों के बाद बीलव की भी यही दिशा होने वाली है कि जो आप $2 सोच रहे हो, आपकी उम्मीदों से कहीं 100% खरा उतर के और ऊपर जाने की मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है, और जिस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों की टीम के रिस्पांस आ रहे हैं कि 90% लोग बहुत खुश हैं कंपनी के इस एक्शन से।
बट 10% लोग आज भी ऐसे हैं जो किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। उन्हें उनके हिसाब से सिस्टम चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो भाई समझ लें कि जब भी हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना, चाहे हम ट्रेन की टिकट कटा लें या फ्लाइट की, ठीक है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कभी फ्लाइट लेट हो जाती है। और अगर बिल्कुल अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए तो फिर अपनी कार होनी चाहिए कि हम जहां चाहेंगे रुकेंगे, जहां चाहेंगे चलेंगे, जैसे मन आएगा वो करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि आप लोग किसी कंपनी के साथ चल रहे हैं तो आपको हमेशा ये समझ के चलना होगा कि जहां सबका हित हो वही डिसीजन लिए जाएंगे। किसी के ये चाहने से कि मेरा 100% रिलीज हो जाना चाहिए था, हमको तुरंत मिल जाना चाहिए था, कंपनी को अगर ऐसा करना होता तो कब का कर चुकी होती और उससे प्राइस गिरने का डर था, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। जो बेस्ट ऑप्शन निकाला जा सकता था वो निकाला गया। यदि भाई किसी का कहना है कि लेट हो रहा है या हमें ज्यादा टाइम में मिलेगा, तो भाई आपकी क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है, इसको भी तो देखना होगा। ठीक है, तो बाकी चीजें हैं। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आए हुए हैं कि सर एक्सचेंज ऑन को लाइव करने के लिए कहें, तो भाई आप कहें ना कहें, अगर एक्सचेंज ऑन को वारा का लाइसेंस मिला है तो वो लाइव होने के लिए मिला है या उसको घर में रखने के लिए मिला है। ठीक है, तो अगर लाइव होने के लिए मिला है और अगर वो लाइव नहीं में हो रहा है तो जरूर कुछ वजह होगी। हर चीज हर व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती डियर फ्रेंड्स। कंपटीशन मार्केट है, बहुत सी चीजें हैं, 19-20 होता है, कंपनी मालिक के मन में भी बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए ध्यान रहे कि जो जब होना होगा वो बिल्कुल कंपनी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपकी सलाह सर आंखों पे। हम लोग भी कह रहे हैं कि सर एक्सचेंज ऑन जल्द से जल्द लाइव करें और वो हो जाएगा। एक दोस्त का क्वेश्चन आया है कि सर जिन लोगों का BFIC नेटवर्क में आईडी नहीं लगा पाए उनको एक मौका फिर से दीजिए। मौका कंटिन्यू है आपके पास, मौका अलग से देने की जरूरत नहीं है। आज भी आप BFIC नेटवर्क से अपनी प्राइवेट की उठा करके BFIC गोल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। और लगा देने के बाद आज की डेट में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट क्या है कि पहले एक BFIC गोल्ड से आपकी आईडी एक्टिव हो जाती थी, अभी आपको एक BFIC लगाना होगा। ठीक है, आज भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक BFIC लगा सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, आने वाले 10 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग 10 तारीख तक कर लेंगे उन्हें 11 से 12-15 के बीच में उनका 10% मिल जाएगा। लेकिन जो लोग फिर 10 तारीख तक नहीं करेंगे उनको फिर अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जो आज नहीं किया वो छूट गया, मिस हो गया, उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट वजहों से, नाराजगी के वजह से, मिसगाइडेंस के वजह से आउट ऑफ प्लेटफॉर्म हो गए थे, तो उन लोगों को समय पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोगों के पास व्यवस्था यही है कि जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आप जाग जाएंगे BFIC नेटवर्क की प्राइवेट की को उठाएं और उससे रजिस्ट्रेशन लगाएं और रजिस्ट्रेशन लगा करके अगले महीने जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। जैसे इस महीने सारे दोस्तों का आया, अगले महीने उनका 20% रिलीज हो चुका होगा और आपका 10% रिलीज होगा। बस यही अंतर होगा। समय से ना जागने की पेनल्टी यही है, जिनका प्राइमरी आने वाले 10 महीने में क्लियर हो जाएगा, आपका अभी से 11 महीने में क्लियर होगा। बस यही फर्क पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है जगे रहें। ठीक है, ओके। कुछ लोगों का कहना है सर कितने दिन में 3x हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है कि 10% महीने का मिल रहा है आपको, और यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, टीम वगैरह नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो 10 महीने में आपका 100% होगा। तो दैट मीन्स 30 महीने में आपका 3x होगा। ठीक है, तो 30 महीना कितना साल होता है वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, या वो भी मैं बता दूं। चलें 2.5, 2 साल 5 महीने में हो जाएगा। ठीक है, अगला शिवरेश भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन है कम्युनिटी की तरफ से, वो ये है कि एक BFIC, जैसे भी आपने अनाउंस किया ना कि एक BFIC वो स्टेक करें तो वो एलिजिबल होंगे 10% कंपनी की तरफ से लेने के लिए, तो क्या एक BFIC की प्राइस के इक्वल अगर वो उसमें BFIC गोल्ड जो कि 25 तारीख तक कंपनी ने भी वो दिया हुआ है अल्टीमेट टाइम, तो क्या वो नहीं अगर होगा, वो उसके इक्विवेलेंट गोल्ड टोकन स्टेक करेंगे तो नहीं होंगे एलिजिबल? नहीं होगा। एक बार कंफर्म कर लें आप उमर साहब से बात करके। ठीक है, BFIC ही लगेगी। और जिनके पास BFIC बच गए हैं, या तो वो अपनी टीम में किसी को लगवा दे, ठीक है,
जिसका BFIC नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं हो, हाँ BFIC गोल्ड टोकन जिनके पास भी है वो वैसे लोगों को आईडी लगवा लें, ठीक है। 25 तारीख तक ये उनके लिए है जो बिल्कुल नए हैं और उनको BFIC नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। वैसे लोग अगर BFIC गोल्ड के स्टेकिंग करेंगे तो एज पर करंट प्राइस उनका BFIC गोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा BFIC में, ठीक है। लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए जो एक BFIC गोल्ड की बात थी वो अब एक BFIC ही लगेगा, मेरी इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है। क्लियर सर? यस यस सर, क्लियर हो गया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मजीद अगर कोई इसमें उमर भाई को मैसेज कर देता हूँ मैं, और कोई रिप्लाई आता है उनका तो बता दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल आप कंटिन्यू करें और बाकी दोस्तों को शेयरिंग के मौका दें ताकि हमारी कम्युनिटी में से कुछ दोस्तों की राय लें। आज वैसे ओवरऑल कम्युनिटी हमारी जो है ना बड़ी एक्साइटेड है और बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आपको भी आए होंगे, इवन कि हर लीडर के साथ जो है ना वो शेयरिंग हुई है कम्युनिटी लीडर्स की। सो बाकियों को मौका दें, थैंक यू। मैंने शायद 3x के लिए 2.5 मंथ बोल दिया क्या, या 2 ईयर 5 मंथ बोला? 2.5 ईयर। हाँ, तो मैंने 2.5 ईयर कहा, अगर किसी भाई ने सुन लिया 2.5 मंथ तो दैट इज योर ऑन प्रॉब्लम। तो खैर कोई नहीं, 2.5 मंथ में भी कर सकते हैं 3x, उसकी स्ट्रेटजी है ना? नहीं वो स्ट्रेटजी बनी जानी है जो है 2 साल 5 महीने है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आप लोग क्षमा कर दें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ गलत निकल गया हो, बट चले 30 महीने में मैं जब बोल रहा हूँ तो उसको समझना होगा कि 30 महीना को फिर 2.5 मंथ नहीं बोला जा सकता है। चले कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगला जो कुछ लोगों की कोशिश है या जानकारी चाहते हैं BBTC के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि BFIC के बाद जो कंपनी की प्रायोरिटी है वो BBTC की है। मैंने बताया था कि इस महीने 2 और गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स कमिंग 10 तारीख तक, ठीक है। जब इसका सेकंड 10% रिलीज होगा तब तक उम्मीद कर सकते हैं कि 2 और गुड न्यूज आप लोगों को मिल जाए। वो एक्सचेंज ऑन के हवाले से हो सकते हैं, वो BBTC की स्वैपिंग के हवाले से हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। और फ्रेंड्स आप समझ लें कि बिगड़ी हुई चीजों को संभालना बहुत आसान नहीं होता है, और इस नियत से संभालना कि आगे कोई तकलीफ ना हो, लोगों में कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। और आप समझ रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने जिस तरह से खर्चे किए हुए हैं, ठीक है। कॉन्सेंसस में जो आपका एक्सपो हो रहा है वहां आपका BFI कॉइन टॉप कहें मेन स्पॉन्सर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है वो आप लोग समझ सकते हैं। और मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत सी प्लानिंग होती है जो हर एक चीज जूम पे या हम लोग तो अपनी टीम के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं कंपनी हित के लिए, ठीक है। तो इस कंपनी हित और कम्युनिटी हित दोनों का ख्याल रखना पड़ता है हम जैसे लीडरों को। और डिफरेंट टाइप के आराम से उसको क्या बोलते हैं, पदक भी मिलते रहते हैं, चोर लीडर, कोर लीडर, नहीं खान साहब? यार दोनों तरफ से संभालो और फिर भी मुसीबत का सामना करो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही। एक सेकेंड, देखें ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है शिवेश भाई। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सारी कम्युनिटी है, फैमिली का एक हिस्सा है। इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई एक प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री की फैमिली का एक वो पार्ट है। सो छोटी मोटे चीजें होती हैं, लेट स्वेट होता है, बट हमें यहाँ पे ये चीज देख के तो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं हम, प्राउड फील होता है कि कम से कम इनोवेशन फैक्ट्री उन कंपनीज की लिस्ट में नहीं है जो आते हैं, कोई दिखावा करते हैं, 2 4 6 महीने चलते हैं, फिर वो लोगों का पैसा लपेटते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। कम से कम हमें ये इसकी तरफ से ये फिक्र नहीं है। तो इनोवेशन फैक्ट्री की जितनी भी कम्युनिटी है वो तमाम की तमाम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो हमारे साथ एग्री करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग भी यहाँ पे एक अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, और हमें इतना कॉन्फिडेंट होता है कि हम जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ इस तरीके से खड़े हैं कि हमें पता है कि अगर कोई आज चीज आजकल में नहीं हो रही, कोई 2 दिन लेट हो सकती है, लेकिन यहाँ से हमारा लगाया हुआ जो पैसा है वो कम से कम डूबने का या कम से कम वेस्ट होने का वो यहाँ पे एक 0.00% भी चांसेस नहीं है। सो कॉन्फिडेंट रहें और काम करें, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं,
10% मंथली रिवॉर्ड्स है, प्लस हमारे बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं, ग्लोबल बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं, जैकपॉट है, डायरेक्ट टीम लेवल इनकम है। तो मल्टीपल आपको जब रिवॉर्ड्स आ रहे होते हैं तो आपका 10% मंथली के बजाय, मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में, ग्रुप कॉल में ये अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ कि आप यहाँ से 20%, 25%, इवन के 30% भी आप मंथली यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन वर्किंग। तो अगर हम वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से बहुत जबरदस्त पैसा निकाल सकते हैं। जी शिवेश भाई आगे। जी आ गया जी, चलें। अगला एक क्वेश्चन मुझे दिख पा रहा है कि BFIC गोल्ड से स्टेक या री स्टेक कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 25 तारीख तक ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसमें BFIC गोल्ड से आप स्टेक और री स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, 25 के बाद वो सिर्फ ट्रेडेबल होगा, और एक्सचेंज पे क्या रेट होगा इसके लिए कंपनी या कोई लीडर जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको अपने $2.5 की वैल्यू के हिसाब से अगर अपने टोकन्स को यूज करना है तो आप मैक्स टू मैक्स 25 तारीख तक कर लें। ओके। अच्छा, एक सवाल आया कि जिन लोगों का 1-2 BFIC गोल्ड स्टेक किया था उनका क्या होगा? ठीक है, तो भाई क्या बोलें हम, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब आपका सवाल है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा कि यार 1-2 BFIC गोल्ड होता तो भी क्या हो जाता, वो कन्वर्ट हो चुका होगा 0.0 समथिंग में, 0.01, 0.001 कुछ BFIC में वो कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और जब ये वर्क होता है ना तो यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट थोड़ा फोकस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कम से कम उतना पैसा तो जरूर लगाना चाहिए जितने का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी वाकई बदलना चाहते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन जिनके जवाब दिए जा सके, अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। हाँ, एक भाई का क्वेश्चन है कंपनी का बटन दबाने का समय। एक हैबिट बना लें या अलार्म लगा लें सुबह 9 बजे और रात 9 बजे का, तो आप आराम से उसे दबा पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ये जान लें कि दिन के 12 बजे से पहले आप दबा सकते हैं और रात के 12 बजे से पहले दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो सकते हैं आपको। चलिए, अच्छा, कुछ दोस्तों का सवाल है USDB के बारे में बताओ सर जी। तो भाई USDB आपको या तो BLV में कन्वर्ट कर लेना है, और वो स्वैपिंग शायद डेक्सा पे चल भी रही है, तो आप अपने USDB को BLV में कन्वर्ट कर लें। मेरे तरफ से तो ज्यादा बेहतर यही होगा। ओके, किसी भाई का सवाल है कि BFIC का रिवार्ड सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा सिंपल है, आपका जो भी स्टेकिंग है उस फिगर का 10% आपको मिलेगा। इसके अलावे पुराने वाले में जो हम लोगों को अभी तक इंफॉर्मेशन दी गई है, अभी तक हम लोगों ने उसे प्रैक्टिकल नहीं किया है, और इसके बारे में ज्यादा बेहतर कल बता पाएंगे। जो आज दिन भर का रिवार्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कहा गया है कि उसमें ग्लोबल बाइनरी और जो BFIC नेटवर्क वाली आईडी है उसमें ग्लोबल बाइनरी और जैकपॉट रिवार्ड मिलेगा। बाकी टीम इनकम वगैरह के लिए आपको फ्रेश आईडी लगा करके काम करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से है। एक भाई का सवाल है, लव वॉलेट पे BLV से BFIC स्वैप कब शुरू होगा? जब डेक्सा पे शुरू होगा तो एक साथ सब जगहों पे हो जाएगा। नई PPT कब तक मिल जाएगी? जैसे ही हम लोगों को मिलेगी आप लोगों को मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। BFIC नेटवर्क में ग्लोबल बाइनरी का रिवार्ड कब से स्टार्ट होगा सर? ऑलरेडी स्टार्टेड है भाई। जिनका जिनका बाइनरी लग रहा है उनको उनके रिवार्ड्स मिल रहे हैं।
चलें, टिक्सा से संबंधित जवाब भी मैंने दे दिया। जी, स्टेकिंग डेट शो नहीं हो रहा है और लेवल 1 पे कौन कौन से लोग हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो भी ऐप में कमी है और वो उस पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्द वो भी अपडेट हो जाएगा। भाई एक सवाल बार बार रिपीट ना करें कि एक्सचेंज ऑन कब लाइव होगा। बिल्कुल घर में रखने की चीज नहीं है, जैसे ही वो रेडी होगा वो आप लोगों की सेवा में हाजिर होगा। एक्सचेंज ऑन लाइव होने से कंपनी को कितना बड़ा फायदा है वो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। कंपनी के लिए भी फायदेमंद है और डेफिनेटली चूंकि आप कंपनी से जुड़े हुए हैं तो कम्युनिटी का भी फायदा है। कोई जान के देरी करने का कोई मैसेज नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कुछ टेक्निकल चीजें चल रही हैं, जैसे ही वो फाइनलाइज होंगी आप लोगों के सामने आप समझ लें कि एक्सचेंज ऑन भी जैसे सरप्राइज के रूप में आप लोगों को बीलब का नेटवर्क सरप्राइज के साथ मिला था कि हाँ भाई बीलब का नेट आपका जो ब्लॉकचेन है वो लाइव है, उसी तरह से किसी दिन आपको एक्सचेंज ऑन बिल्कुल लाइव मिलेगा, वो अनाउंसमेंट मिलेगी। इसके बारे में सर ने कह रखा है कि ये एज ए सरप्राइज ही आप लोगों को मिलेगा, कोई डेट नहीं मिलेगी इसके लिए। भाई जिनके मेटामास्क में BFIC पड़े हैं उनको रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना एसेट है। ठीक है, मेटामास्क में जो भी BFIC आपके पास पड़े हैं वो 100% आपके हैं, बिना आपकी मर्जी के वो कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ, कहीं जा सकते हैं तो तभी जब आपकी प्राइवेट की किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, यानी कि आप किसी ने किसी को गलती से दे दिया या कोई चोरी कर लिया, तो फिर आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, आपके फंड गायब हो सकते हैं। बट यदि आप अपने प्राइवेट की को और अपने फ्रेज को सुरक्षित रखते हैं तो आपके मेटामास्क में पड़ा हुआ BFIC 100% आपके कंट्रोल में है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक भाई ने पूछा है सर आपके पास BBTC बॉन्ड नहीं है क्या? भाई साहब कितना है मैं क्या बताऊं, जिनको पता है उनको पता होगा कि मेरे पास कितना BBTC बॉन्ड होगा, और नहीं बोलेंगे तो फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा। चले ठीक है। हाँ, एक दोस्त का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि बी गोल्ड को एक्सचेंज से बाय करके स्टैक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जो समझदार लोग कम बेचने के लिए बेचैन हैं, बिल्कुल उठा लें, वहां से बाय करें और आराम से लगा लें, क्योंकि आप $1.5 से खरीदेंगे और वो स्टेकिंग के समय आपकी $2.5 के प्राइस को कंसीडर कर रहा होगा। तो जो भी लोग $1.5 पे बेच रहे हैं या 1.4 पे बेच रहे हैं, आप समझ लें कि भाई पता नहीं कहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग आती है उनके पास, कौन गाइड कर रहा होता है ऐसे लोगों को कि जो आज कंपनी $2.5 में लेने के लिए तैयार है, उस चीज को कोई $1.5 में बेचना चाह रहा है या उससे कम में बेच रहा है। भगवान जाने उनको गाइड करने वाले लोग कैसे हैं, कौन उनको गाइड कर रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि सर 10% अनलॉक वाली आईडी में ज्यादा BFIC स्टेक कर सकते हैं? ना करें भैया, ठीक है, उसके लिए एक अलग से आईडी लगा लें और उसमें कर लें, क्योंकि 10% वाला जो मामला है उसमें कुछ और भी न्यूज आएंगे आप लोगों को, उसमें हर महीने एक BFIC लगाना होगा, तब उसमें 10% आने वाली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो उस आईडी के साथ आप लोग काइंडली छेड़छाड़ ना करें, उसके नीचे एक आईडी लगा करके फिर अपनी स्टेकिंग लगाएं और फिर वहां से टीम लगाएं। उस आईडी को बिल्कुल रहने दें कंपनी के भरोसे, जैसे कंपनी चलाना चाहे चला ले। जी आप अब तो BFIC, एक दोस्त का सवाल है सर जी BFIC एक्स्ट्रा भी स्टेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अब तो BFIC स्टेक करने का ही प्लान है, बट वो उस आईडी पे मत कीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने कंफर्मेशन नहीं लिया है कि उस पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी एक सेपरेट आईडी लगा करके उस पे जितना चाहे BFIC स्टेक कर सकते हैं। प्रवेश भाई उसमें होंगे मेरी, उसमें नहीं होंगे, जो BFIC नेटवर्क वाली हैं उसमें टॉप अप नहीं हो सकता।
अच्छा, सबसे बढ़िया रास्ता ये है दोस्तों, अगर आपको ज्यादा BFIC लगाना है तो बस 10 तारीख आ रही है ना, उसमें आपको फिर एक BFIC लगाना पड़ेगा। उस एक BFIC की जगह आप 101 लगाओ, 100 लगाओ, जितना आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपको हर महीने एक ID लगाना कंपलसरी होगा। लेकिन टेंशन ना करें, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार लॉग आउट करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा दिया जाएगा, एक ही ID पे आप क्लिक करके सारी आइडिया खोल सकते हो और उस जगह आप जितना चाहो उतना BFIC स्टेक कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू भाई। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर एल बैंक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? तो भाई एल बैंक में बहुत गंभीर प्रॉब्लम चल रहा है और उस प्रॉब्लम को हम आप लोग के साथ पब्लिक वाले मंच पे डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप ये समझ लें कि कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि एल बैंक ने डिलिस्ट कर दिया BFIC को, तो आप जान लें कि इनोवेशन फैक्ट्री ने डिलिस्ट कर दिया एल बैंक को, ठीक है? अब वो कारण क्या था ये आप जानने की कोशिश ना करें। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिसके साथ कंपनी नहीं चलना चाहती है तो नहीं चल सकती है, और इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते। यदि कोई कॉल पे बात करेंगे या आपके कोई अपलाइन होंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्यों उसको छोड़ा गया है। अच्छा, बाइनरी जिनका नहीं आया है वो टीम वाला रिवार्ड रात में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? ये माइनिंग का रिवार्ड रात में आता है तो वो रात में आएगा। चलिए, अच्छा शिवेश भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर PDF तो आई थिंक जो है वो भी नहीं आया होगा, न्यू PDF, और आप जरा ओरली जो है, ओरली हमारी जो कम्युनिटी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो न्यू होंगे, तो ओरली जो है वो 2-4-5 मिनट में जरा थोड़ा प्लान बता दें ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि नेक्स्ट जो है बी गोल्ड के साथ नहीं, अब BFIC गोल्ड नेटवर्क में BFIC ही से जो है वो आपके अकाउंट बनेंगे और इसी से आपका वो आगे थोड़ा रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूट बता दें जरा प्लीज। थैंक यू। चलें, थैंक यू। तो चलें, मैं यही समझ पा रहा हूं कि भाई सवाल जिंदगी में कुछ लोगों के खत्म नहीं होने वाले हैं। मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूं, फिर से बताता हूं एक रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी बात यदि किसी को बुरी लग जाए तो छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ में आया आपको समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका दिल दुखाने का मेरा कोई नियत नहीं है। आप कौन है नहीं है, बहुत से लोगों से मेरा कोई जान पहचान नहीं है, तो भाई मैं आपको हर्ट करके करूंगा क्या? कौन सी अचीवमेंट हो जानी है मेरे जीवन में, ठीक है? तो एक जो कॉमन सी बातें होती है, जो कॉमन सेंस वाली बातें होती है, उस विषय को लेकर मैं चलता हूं और उसके हिसाब से ही जीना पसंद करता हूं। कुछ ऐसा व्यवहार हो जो सबके लिए अच्छा हो, जिससे सबकी जिंदगी में खुशहाली हो। चलें, तो सर ने भी कहा कि भाई थोड़ा सा प्लान बता दें, तो मैं प्लान बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी को समझें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के प्रोफाइल को सर्च करना पड़ता है। ये एक दौर था जब हम लोगों से पूछा जाता था कि क्या BFIC कॉइन मार्केट कैप में है, लिस्टेड है, या किन किन एक्सचेंजों पे है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो उस समय से मैं लोगों को बोलता आ रहा हूं कि समय और समझ एक साथ नहीं आती। जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपनी के क्लोज थे। इनोवेशन फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाले लोगों की भावनाओं से अटैच थे, उनके इंटेंशन पता था। मैंने कई बार मीटिंग में भी बताया कि मैं सिर्फ एक लाइन की वजह से नेटवर्क में आया, अदरवाइज मेरी टीचिंग लाइन बड़े सम्मान के साथ अच्छे तरीके से चल रही थी। वो एक लाइन यही थी कि शिवेश भाई, इस सिस्टम में एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। सिर्फ उस एक लाइन की वजह से मैं इनोवेशन फैक्ट्री नेटवर्क का हिस्सा बना, अदरवाइज किसी की मजाल नहीं थी जो मुझे नेटवर्क पे काम करवा लेता, ठीक है? तो हम लोग जो देख रहे हैं आज तक, जो हम लोगों ने फील किया है, तो ये लाइन आज तक सटीक बैठी हुई है, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है? हर यूजर आने वाले समय में अपने आप को फील करेगा कि वो क्या है, ठीक है? बिलव के हवाले से भी मैंने किसी मीटिंग में कहा था कि कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। ये समय बताएगा कि बेचने वाले होशियार हैं या खरीदने वाले। उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो पहले लाइन के विजन के साथ चल रही है कि एंड यूजर भी लूजर ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टैग लाइन जो कंपनी की है कि या तो नंबर 1 या ओनली 1। ये सारी बातें किसी का दिल रखने के लिए नहीं कही जाती है,
ठीक है, ये कहा इसलिए जाता है कि इस तरह के विजन के साथ काम किया जा रहा है। कई लोग गिनाते हैं कमियां कंपनी की, ये किया नहीं किया, ये अनाउंस किया नहीं किया, ये अनाउंस किया नहीं किया, ये अनाउंस किया नहीं किया। कंपनी अनाउंस किया था कि एशिया कप को स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन किया। कंपनी ने कहा था कि यूएस में जाएंगे स्पॉन्सरशिप करने एक्सपो को, लेकिन वो किया। तो ये चीजें क्यों कर रहे हैं कंपनी? जिस कंपनी को समेटना होता है ना दोस्त, वो पैसों को दांत से पकड़ के रखते हैं। 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहते हैं कि कोई से खर्च ना हो। तो कंपनी का जो विजन है कि हमारी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए वो ग्लोबल ब्रांडिंग होनी चाहिए, और साथ में जो हमारे कॉइन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये इन चीजों को ध्यान रखा जाता है। मेरे आसपास के बहुत से लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कई बार, जो पास वाले मेरे लीडर्स हैं, सर आपके यदि मान लेते हैं 5 बच्चे हैं तो क्या आप 5 को सक्सेसफुल बना देंगे, है गारंटी? तो उन्होंने कहा सर संभव नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन 5 अगर सही जगह पे आ जाएगा तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद ही होगा, अदरवाइज गारंटी तो कोई नहीं। तो जनाब, जब 5 लोगों का परिवार में लोगों को सेटल करने की गारंटी नहीं है, यहाँ 2 करोड़ लोगों को सेटल करने की प्लानिंग चल रही है, तो क्या लगता है कोई मजाक चल रहा होगा? हर साधारण आदमी के विचार से चलने से कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी? तो एक कंपनी पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है तो उसे चलने दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फ्लाइट का टिकट कटाएं और चुपचाप पे से अपनी सीट पे जाके बैठें। नॉर्मली हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हम लोगों ने कभी कभार कुछ ट्रेनिंग मीटिंग किया ना, देखा किसी कंपनी में जाकर के, तो वहां एक एग्जाम्पल बताया जाता था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है कि गरीबपुर से अमीरपुर की एक ट्रेन चलती है और बीच में एक स्टेशन आता है, उसका नाम होता है होशियारपुर। तो कई लोग वहीं बीच में उतर जाते हैं और अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट इनोवेशन फैक्ट्री जो है, ये गरीबपुर से अमीरपुर की फ्लाइट है, बीच में स्टॉपेज है ही नहीं होशियारपुर वाला, और आप लोग गलती से उस फ्लाइट में बैठ गए। अब अगर फ्लाइट में आपको उल्टी भी आ रही है ना, तो पेपर है वहां, फ्लाइट से निकलने की जुगाड़ नहीं है। आप पैकेट में उल्टी कर सकते हैं, खुद को भी गंदा कर सकते हैं, अपने आसपास वाले को भी गंदा कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते मेरे दोस्त। ये वो वाली फ्लाइट है। तो आप ये समझ लें, इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसी फ्लाइट है, एक ऐसे सक्सेस जर्नी है जो गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, बट बीच में होशियारपुर नहीं है हॉल्ट, कोई स्टॉपेज नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है। आप फंस गए हैं गलत जगह पे, अब आप सक्सेसफुल हो गए ही रहेंगे। जितना चीखना चिल्लाना चिल्ला लें, कोई तकलीफ नहीं है। कभी कभी लीडर को गाली दे लें, कभी कंपनी को दे लें, कभी कंपनी मालिक को दे लें, वो अपनी तसल्ली के लिए जो दिल करे कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो कई बार जो होता है ना, जाइंट व्हील वाले झूले में कोई झूल रहा होता है तो बहुत जोर जोर से चीखे मार रहा होता है, लेकिन वो झूला की स्पीड कम नहीं होती क्योंकि बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई चीखे मार रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां सिस्टम काम करता है, आपकी मर्जी काम नहीं करती। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल लाइफ में देखे थे जहां सिस्टम की ताकत के बारे में लोग बताते थे, लीडर्स हम लोगों को, हम लोग सुना करते थे, बट वहां दिखता क्या था कि 90% लीडर काम करते थे, 10% सिस्टम की ताकत काम करती थी। इस प्लेटफॉर्म पे 10% लीडर काम करते हैं, 90% सिस्टम की ताकत काम करती है। अगर इसका मजा लेना है तो ले लें, अदरवाइज पूरा मार्केट खुला हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सिस्टम क्या है इसको समझ लें। सिस्टम क्या है कि BFIC का गोल्ड नेटवर्क आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो BFIC गोल्ड नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है जी सीनियर वाले भाषा में। जी सीनियर सर ने हम लोगों को कहा कि भाई अब ऐसे बोला करें, BFIC का गोल्ड नेटवर्क। ठीक है, पहले BFIC गोल्ड का नेटवर्क था, अब ये BFIC का गोल्ड नेटवर्क हो गया। तो BFIC के गोल्ड नेटवर्क में आप अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। ठीक है, और जो आप स्टेकिंग लगाएंगे उसका 10% मंथली मिलेगा, और उस फिगर को आप डिवाइडेड बाय 30 कर सकते हैं, उतना पर डे मिलेगा, जो कि यदि कोई भी फिगर हो आप विड्रॉ कर सकते हैं 5% डिडक्शन के बाद। अगर आपके पास आधा BFIC भी जनरेट हो रहा है, 0.25 भी जनरेट हो रहा है, 1 भी हो रहा है, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
बिल्कुल स्मूथ है। जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया होगा आज, उन लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से BFIC गोल्ड विड्रॉ हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह से BFIC भी विड्रॉ हो रहा है। इसके अलावे जो लोगों को जानने वाली बातें हैं कि कई लोगों का कहना होता है कि सर 10% बहुत कम है बाकी कंपनियों की तुलना में। ठीक है, तो भाई या तो मैथ सीख लें अच्छे से, या नहीं तो फिर जो साधारण चीजें सामान्य दिखती है उसके हिसाब से चलें। अब यहाँ सिर्फ 10% मंथली की अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। 10% तो दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जिनका एक ही विजन होता है कि सर हम पैसा लगा सकते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हमारा रिटर्न क्या आएगा। तो 10% मंथली रिटर्न बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यदि बैंकिंग की बात करें तो वहां 7 से 8, 8.5% सालाना रिटर्न होती है दोस्तों। ठीक है, तो यदि 10% का रिटर्न है तो एक एथिकल कंपनी में, जिस कंपनी को आगे जाके अपने प्लान को बंद नहीं करना है, कंपनी बंद नहीं करनी है, उस हिसाब से 10% बहुत सही है, न कम है न ज्यादा है। चल रहा है, ठीक है। अब आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। कैसे है कि बाइनरी में भी आपको उसका लाभ मिलता है। बाइनरी में जितनी आपके पॉइंट्स मैचिंग करेंगे, 1 पॉइंट्स बराबर 1 कॉइन। ठीक है, और अब ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि जो नया PDF आएगा तो उसमें पॉइंट का क्या कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो वो आपकी जितनी मैचिंग होगी, है ना, उतना उस फिगर का 6% आपको बाइनरी रिवार्ड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आप जितने लोगों को डायरेक्ट जितने कॉइन लगाएंगे उसका 4% आपको डायरेक्ट मिल रहा है। हम लोगों ने जब BFIC नेटवर्क स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट आधा % की भी बात नहीं थी, कुछ नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं था। आज डायरेक्ट 4% मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावे ग्लोबल बाइनरी है कि वो जो लोग कुछ भी नहीं करने वाले थे तो उनके लिए एक सुविधा दे दी गई है कि चले ग्लोबल बाइनरी पूल भी आपका लगता रहेगा, आपके लेफ्ट राइट में एक एक कॉइन भी आते रहेंगे तो हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ उसका भी मैचिंग आपको मिलता रहेगा। इसके अलावे जैकपॉट भी है। कहते हैं ना कभी कभी भाग्य आजमाना है, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य बहुत तेज है, हम जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं फायदा ही फायदा होता है। बिल्कुल होता है, होते हैं वाकई कुछ लोग बड़े भाग्य वाले, बड़े सौभाग्यशाली लोग। ठीक है, तो उनको मिल सकता है जैकपॉट। अब जैकपॉट का मतलब क्या हुआ, यदि हमने लगाया 10 कॉइन, हमको मिलना है मैक्सिमम 30 कॉइन, और हमारे नीचे किसी एक ऐसे आदमी की आईडी लग गई जिसकी 20,000 की स्टेकिंग है। ठीक है, अब उसका हमको मिलना था 2%। जैकपॉट में क्या होता है, जैकपॉट में होता है 1%, ग्लोबल बाइनरी में 2% है। ठीक है, तो अगर उसका 1% भी मिलना था तो वो अगर बड़ा फिगर है तो ज्यादा हो सकता था, बट आपकी स्टेकिंग कम है तो आपका मैक्सिमम जो 3x मिल सकता है वही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको मिलती जाएंगी प्लान के अकॉर्डिंग। जो जो चीजें कुछ और क्लियर होकर के हम लोगों के पास एज ए PDF कल तक मिल जाएंगी, तो हम लोग PDF को शेयर करते हुए उसे और अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। जी महेश शर्मा सर हम लोगों के बीच उपलब्ध है। महेश भैया बताएं, महेश सर हैं? ओके, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आज का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत लोग जो अपना मन हार चुके थे, दिल छोटा कर चुके थे, लोगों ने उनके कान भर दिए थे कि यार किसी भी हाल में कंपनी आपका BFIC नहीं देगी, चाहे आप लोग जो कर लो। उनके दिल में एक तसल्ली संतुष्टि मिल गई होगी कि हाँ कंपनी BFIC दे सकती है, दे रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को बड़ी छोटी सी बात है बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि कंपनी 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बनाए और सारा कॉइन अपने पास ही रख ले तो उसकी क्या वर्थ बनेगी? कोई वर्थ नहीं बनेगी दोस्त। वो वर्थ तभी बनती है जो उसके होल्डर्स बढ़ते हैं। क्रिप्टो में क्या वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, उनको सीखना चाहिए आप लोगों को। होल्डर्स, लोग कहते हैं होल्ड इज गोल्ड, इन चीजों को सीखना होगा। जितना कहते हैं ना दारू के तरह है, जितना पुराना होगा उतना महंगा होगा। इस तरह की चीजें हैं, कहीं ना कहीं से आप लोग भी सुनेंगे, या अभी नहीं सुना होगा तो आने वाले समय में सुनेंगे, या कुछ लोग तभी मेरे कहने से सुन ही लिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समय के साथ आपको दिखती जाएंगी कि भाई ये होल्ड इज गोल्ड क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड एंड सप्लाई का एग्जांपल तो हम लोग टमाटर और प्याज के प्राइस पे देख लेते हैं।
कि कुछ सीजन ऐसा होता है जिसमें टमाटर की उत्पादन नहीं होती है, प्याज मार्केट में नहीं होता है, तो 10-20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर और प्याज वो भी 180 और 200 रुपए को टच कर जाता है। ठीक है, तो जो लोग होल्ड करके रखे होंगे किसी न किसी तरीके से, वही तो बेच रहे होंगे उस टाइम में, क्योंकि फसल तो आ नहीं रही है। तो होल्ड इज गोल्ड का मतलब क्या होता है, जिनको होल्ड करना आता है वही समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी खुशी है आज मुझे भी इंडिविजुअली कि कंपनी बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। ठीक है, और सक्सेस का जो रेशियो है यहाँ पे, BFIC को आज आप लोग 10, 12, 15 डॉलर पर देख रहे हैं, बट आप जान लें कि ये BFIC 10, 12, 15 डॉलर के लिए बना है नहीं। ठीक है, और इस बार जो चीजें हो रही हैं, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो लोग पुराने समय से मुझे सुनते आ रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, पहले अक्सर कहता था कि इनोवेशन फैक्ट्री एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। यहाँ फ्लैट बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, PVR बन रहा है, सब कुछ है, हो रहा है, लेकिन जब रेडी होगा, डिलीवर होगा, जब लोग उसको यूज करेंगे तब समझ में आएगा। तो वो हो रहा है बनने वाला टाउनशिप को बनते बनते 3.5 साल लग चुके हैं, बट अब वो रेडी टू डिलीवर है। अब मैं दो एक छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे फुल ऑन प्लेयर के बारे में बात करूं, तो फुल ऑन प्लेयर जो है सिर्फ $2.5 के खर्चे पे 20,000 से ज्यादा चैनल की अवेलेबिलिटी आपको करवाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि $2.5 के खर्चे पे 20,000 टाइप के चैनल, OTT, सारे OTT प्लेटफॉर्म, सारे वेब सीरीज, सब कुछ आपको, नए पुराने गीत, सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे $2.5 के प्राइस पे। तो आपको क्या लगता है कौन सा घर बचेगा जो इनोवेशन फैक्ट्री को नहीं जानेगा? जब इनोवेशन फैक्ट्री को ये सारा घर जानेंगे, सब लोग जान जाएंगे, तो फिर वो ये भी जानना चाहेंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री के और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। क्या इनोवेशन फैक्ट्री सिर्फ फुल ऑन प्लेयर के साथ आई हुई है मार्केट में, या कुछ और भी बेचती खरीदती करती है? ठीक है, तो उनको क्या पता चलेगा कि यार फुल ऑन का जो हमको सब्सक्रिप्शन $2.5 का देना है, ये देना पड़ेगा BFIC में। चलो, अब एक और नया नाम कान में गया कि BFIC कौन सी बला का नाम है यार, ये कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो वो आप जितने लोगों को सर्विस देंगे वो सब आपकी टीम बनती चली जाएगी। क्लियर है? अब उनको पता चला कि यार यहाँ पे तो BA स्टोर नाम का भी कुछ ऐप है इनोवेशन फैक्ट्री का, तो वहां पर उसको भी यूज करना शुरू करेंगे लोग, वहां से भी उसका लाभ उठाना शुरू करेंगे। जो लोग ट्रेवलिंग करने वाले होंगे, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करनी होगी, उन्हें पता चलेगा कि हाँ, इनके पास तो, इस कंपनी के पास टाइम टू ट्रेवल भी है, तो वो टाइम टू ट्रेवल की भी यूज करेंगे। तब तक BFIC कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, कैसे यूज करना, वो भी लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो फुल ऑन एक इतना छोटा प्लेटफॉर्म है, इतना छोटा एज पर एक्सपेंस, प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, एज पर एक्सपेंस खर्चा जो उसका इतना छोटा है कि जिसके दम पे आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत बड़ी। ठीक है, और एक बार जब आप कम्युनिटी बना लेंगे तो एक गुड न्यूज और है, वो आज नहीं बताएंगे, उसके लिए किसी और मीटिंग पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दबा के कम्युनिटी बनाएं। इस बार जो आपने कम्युनिटी बना ली तो आप समझ लें कि आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे अब बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन गेम के शौकीन हैं, बहुत से लोग हैं जो IPL में सट्टेबाजी करते हैं, अपने टीम बनाते हैं, इस तरह से अपना टाइम पास करते हैं। तो सुपर 11 का जो ऐप है अपना, ठीक है, उसके थ्रू एक व्यक्ति ने इतनी अच्छी इनकम की जो बिल्कुल इनोवेशन फैक्ट्री के किसी प्रोजेक्ट से मतलब नहीं था, सुपर 11 में आए, उन्होंने टीम लगाई, अर्निंग किए, और आज पता चलता है कि बहुत अच्छा जूते का शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, लाइफ चेंज हो गई उनकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हर प्लेटफॉर्म से है। हम लोगों ने देखा गेम ओके, जहां पे आप सारा चीज कर सकते हैं, बहुत से ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, साथ में जो प्लेयर है वो जितने भी प्लेटफॉर्म है इस तरह के फैंटेसी गेम वाले, वहां पर सिर्फ स्कोर दिखते हैं, यहाँ आप वीडियो भी देख पाएंगे, यहाँ आप क्रिकेट लाइव देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप IPL में जा रहे हैं, जो भी मैच लाइव चल रहा है उसे आप लाइव भी देख पाएंगे। तो बहुत से लोग खोजते हैं कि हम जाएं क्या कहते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लें या किसी और प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लें। आप अगर उस ऐप को अपने मोबाइल में रखते हैं तो गेम ओके के साथ आप जो भी गेम चल रहा है लाइव है, आप उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक चीजें
जो मैं कह रहा था कि इनोवेशन फैक्ट्री एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है, उसके फ्लैट बुक हो चुके हैं, अब डिलीवर होने की बात है। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट रेडी हैं। और दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री अब शुरू होने वाली है। इनोवेशन फैक्ट्री अभी तक शुरू नहीं हुई थी। अभी तक तो सिर्फ मार्केट बनाया जा रहा था, एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था, लोगों को अवेयर करवाया जा रहा था क्रिप्टो इंडस्ट्री से, और क्रिप्टो से को रियल यूटिलिटी में भी लाया जा सकता है। इन चीजों के लिए सिर्फ अवेयर करवाया जा रहा था। ये सारी चीजें अब होंगी। ठीक है, सिस्टम बिल्कुल रेडी टू डिलीवर है। तो वन बाय वन आप लोगों के सामने गुड न्यूज आते जाएंगे। जैसे कि पिछले भी मीटिंग में आप लोगों को बताया जा चुका है, खुद उमर सर ने बताया है कि जो 25 तारीख तक 10,000 टोकन की मैचिंग करके क्वालिफाई करेंगे, वो अपने 10 लीडर्स को लेकर के ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, और वहां ट्रेनिंग के साथ आप सामने से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ और भी जो भी प्रैक्टिस करना होगा, जैसे बी स्टोर वगैरह की कोई बाइंग करनी है, सीखना है, वो सारा काम आप वहां लाइव करेंगे। बहुत सी चीजें होंगी, और वो एक ऐसा ट्रेनिंग होगा जो आपको बिल्कुल आग बना देगा। और दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं नेटवर्क का मजा हम सब लोगों ने लिया हुआ है। क्या होता क्या था लाइफ में नेटवर्करों के, कि भाई तू करोड़पति बन जाना तो मुझे बताना, तू कार खरीद लेना तो मुझे ड्राइवर रख लेना। डेफिनेटली ऐसी चीजों को आप लोगों ने भी ऐसे ताने सुने होंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो आज जो इनोवेशन फैक्ट्री जिस रूप में आ रही है आप लोगों के सामने, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, जहां किसी से किसी को तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी समझें। जैसे एक एग्जांपल से और मैं कोशिश करता हूं समझाने की। पहले एक चैनल खोलने के लिए आपको, जैसे आज तक हो या कोई भी चैनल हो, बहुत महंगा होता था, और आज आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर के अपना एक चैनल खोल सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाए, उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट्स आए, अच्छे अपडेट्स आए, अच्छी चीजें आए, तो बहुत से लोग आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और वहां से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, हो जाती है, लोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी अर्निंग। ठीक है, तो आज आपको चैनल खोलने के लिए नॉर्मली आज से 20 साल पहले जो चैनल खोलने का खर्चा होता था, जरा पता करें, आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक चैनल खोल लेंगे। लेकिन आज YouTube के माध्यम से आप आसानी से एक चैनल खोल सकते हैं, और वहां से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा दोस्तों, किसी को तेल लगाने वाला। अब सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है, अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयरिंग है। किसी के गले में गलती से घुस गया ना कि ये तेल लगाने वाला सिस्टम है, तो उनकी जिंदगी तो बर्बादी हुई समझो। वो बातें बताएंगे तूने अच्छे से समझाया नहीं था इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये वो सिस्टम बन चुका है जो प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम पे जा चुका है। और उसमें जो नेटवर्क बनेगा, लोग स्वेच्छा से चल के आपके पास आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे कि इस सिस्टम का क्या फंक्शन है, इसको कैसे यूज करना है, इसमें क्या सिस्टम है, कैसे यूज करना है। और सबसे मजा तो तब आएगा जब लोगों को BFIC मिलेगा नहीं आसानी से। जब आप अपने BFIC को हर जगह यूज कर रहे होंगे, तो एक्सचेंज पे बेचेगा कौन? क्यों बेचने जाए एक्सचेंज पे, जब उससे कई गुना ज्यादा फायदा हमें आपस में लोकल में मिल रहा है। हम एक्सचेंज पे क्या करने जाएंगे? और जब एक्सचेंज पे लोग सेल करने जाएंगे नहीं, तो जो नए लोग होंगे, जो उनको डिस्काउंट चाहिए होगा, 15% कैशबैक चाहिए होगा, इस तरह की चीजें होंगी, उनके अंदर कितनी बेचैनी होगी कहीं से BFIC मिल जाए, और फिर समझ सकते हैं कि उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो खैर, बड़ी सिंपल सी बात है, एक होता है विजन, एक होता है नजर। ठीक है, तो विजन का मतलब होता है जो चीजें अभी उपलब्ध नहीं है उसके बारे में कल्पना कर लेना कि हाँ फ्यूचर हमारा ऐसा हो सकता है, और नजर वही है कि जो हमारे आंख के सामने चल रहा है बस हम उतना ही देख सकते हैं, दैट्स ऑल। तो आप अपना विजन मजबूत करना चाहते हैं कि नजर भर के नजारे लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पे। तो फ्रेंड्स, प्लान के लिए बस इतना ही है, बस PDF के साथ हम लोग नेक्स्ट प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे। जी, हमारे कोई मित्र हैं, कुछ कहना चाहेंगे? महेश भाई? ओ महेश भैया कहाँ चले गए हैंड रेज करके? और भी कोई दोस्त हैं? कुछ नहीं, थोड़ा गाड़ी कर रहा था, पार कर रहा था। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज सुरेश भाई ने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, मुझे उम्मीद है उन बातों ने आपको बहुत सारे निगेटिव ख्यालों से दूर किया होगा।
क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी नहीं चाहती उसकी कम्युनिटी कभी खराब हो, ठीक है ना। कंपनी में सही चाहती है उसकी कम्युनिटी फलती फूलती रहे और हमेशा आगे बढ़ती रहे। तो कंपनी राइट टाइम पे अपने डिसीजन लेने के मजबूर होती है। तो आज आपकी जिंदगी में BFIC नेटवर्क के यूजर की जिंदगी में जो हुआ वो एक ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक क्षण आपके बीच में आया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिसके पास 10% BFIC उनके कैपिटल के वापस आए हैं वो वाकई में हर्षोल्लासित होंगे। वो अपने आप में सोच रहे होंगे कि काश मैंने ज्यादा BFIC गोल्ड टोकन स्टेक किए होते तो मेरा 3x होने में टाइम लगता। लेकिन उन्होंने जितना भी किया, जैसा भी किया, बेस्ट किया। आज कंपनी ने अपने वादे को पूरा किया है। अब कंपनी यहां से स्टार्ट होने वाली दोस्तों। एक तरीके ऐसे मानिए कि जिस प्रकार से BFIC नेटवर्क जब स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तब का दिन और आज का दिन बराबर मान लीजिए। अगर आज से वो जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलिए इनोवेशन फैक्ट्री आज से स्टार्ट हो रही है। और आज से जिसने स्टार्ट किया दोस्तों, उससे आने वाले दिनों में अपनी लाइफ में पीछे मुड़ने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सफलता की 100% गारंटी है। क्योंकि कंपनी अब सर्विसेज चीजों पे आ रही है, यानी कि एज एक सर्विस कंपनी बनने जा रही है, जहां पे हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से आया करेगा। लेकिन उसका जो मेन द्वार होगा, यानी कि उसका मेन BFIC को अर्न कीजिए, क्योंकि जितना भी यूज केस मार्केट में आप देखने वाले हैं उसमें सब कुछ BFIC से होगा। और BFIC आसानी से आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि महंगा होता जाएगा। तो BFIC अर्न करने का एक सबसे बेहतर एंड सक्सेसफुली प्रोग्राम कौन सा है? BFIC गोल्ड नेटवर्क, जहां पे आप अपनी मेहनत के हिसाब से मैक्सिमम BFIC अर्न कर सकते हैं। जैसा कि हमेशा से लोगों ने देखा है कि कंपनी अपने वादे पे खरा उतरती है, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो कंपनी ने अब जो वादे हम सबसे किए हैं कि अपने यूज केस को बहुत जल्द मार्केट में लाने वाली है, तो बहुत जल्द आ रहा है। बस उसमें कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं ताकि हर एक कम्युनिटी मेंबर का उसमें फायदा हो। एक बार जो गड्ढा खोदे वो जिंदगी भर पानी पीता रहे। यहाँ से कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है कि बीलव के कम्युनिटी गदगद होने वाली है। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि होल इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी जो जा भी चुकी है वो भी, और जो है वो भी अपने आप में सोचने मजबूर होंगे कि जिसे छोड़ा है सिस्टम कि काश में ना छोड़ा होता, और जो कर रहा है सोचता मैं और ज्यादा कर लेता। तो कंपनी अब बहुत कुछ देने वाली दोस्तों, बस आप कितना ग्रहण कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चीजें बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं। बस सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई बात आपसे कहता है निगेटिव बातें, तो उसको नजरअंदाज करिए। कंपनी के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पे फोकस करिए, कंपनी के चैनल से फोकस करिए। वहां से जो न्यूज़ आती हैं वही करेक्ट होती है, या आपके सीनियर अप्लायंस जो आपको गाइडलाइंस देते हैं उन पे विश्वास करिए। आई गई बातों में बिल्कुल बिलीव ना करिए, क्योंकि हम शिवेश भाई या जितने और लोग भी मीटिंग्स में आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपको सही नॉलेज और प्लान की जो खूबियां वो बताई जा सके। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि कम्युनिटी के पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंच जाए। तो दोस्तों लगे रहिए, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है, मजा बहुत आने वाला है। कितना मजा लेना है ये आपके ऊपर है। जी महेश भाई कंप्लीटेड। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान की घड़ी में 9:04 हो चुके हैं। तो आज सभी दोस्तों ने अपने उत्साह और खुशी को आप सभी लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में जाहिर किया। डेफिनेटली एक ऐसा मामला था, एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें बीच का हल निकालना बहुत जरूरी था। BFIC को बर्बाद होते हुए हम लोग नहीं देख सकते थे, उसकी प्राइस सेंटों में चली जाए ये नहीं बर्दाश्त था, और कम्युनिटी भी किसी तरह से सर्वाइव कर जाए वो जरूरी था। तो दोनों के लिए बीच का रास्ता जो निकाला गया है वो वाकई बेहतरीन है, और डेफिनेटली उसमें जो डिलेन है उसके वजह से आपको एज ए इंसेंटिव 3x का बेनिफिट मिल रहा है। तो हर कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता दोस्तों, जो मिल रहा है उसके साथ खुश रहें और मजे करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम में। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।